चलिए बोस, स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। आज जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है सर्ड एंड इंडिसेस। इसका मैं बेसिक्स लेके हार्ड तक टोटल मैं आपको इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। इससे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस ये हम लोग के कैलकुलेशन में भी बहुत काम आएगा। तो मस्त आपको सर्ड इंडिसेस पढ़ाएंगे, उसका क्वेश्चन भी एग्जाम में लगा सकते हैं, उसका यूज़ भी आप जगह जगह कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सर्ड इंडिसेस एकदम बेसिक से। चलिए भाई, शर्ट क्या होता है? शर्ट होता है जब हम लोग अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ऐसे रूट की बात करते हैं ना, तो उसे शर्ट बोलते हैं। इंडिसेस क्या होता है? इंडिसेस मतलब पावर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 की पावर 6, ये सब इंडिसेस होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिसेस से। तो जरा इनके लॉ देखते हैं और हर लॉ को हम प्रूव करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए लिख देते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है बॉस, मान लो इनका पहला लॉ है, ये कहता है a की पावर m है इंटू a की पावर n है इज इक्वल टू, कहता है अगर ये चीज़ सेम हो गई, अगर ये नीचे वाली चीज़ सेम हो गई तो पावर जो है ऐड हो जाती है, यानी a की पावर m प्लस n। ये मेरा पहला लॉ है इंडिसेस का, बेसिक से लेके हार्ड तक कंप्लीट। उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सर्ड इंडिसेस पढ़ने की कहीं से भी। तो पहला लॉ तो मेरा a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो इसको नंबर से करते हैं। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम a को 2 ले लेते हैं, m को 3 ले लेते हैं और n को 4 ले लेते हैं। तो चलिए इस साइड देखिए, अगर a को 2 लिया होगा तो ये हुआ होगा मेरा 2 की पावर 3 इंटू a को मैंने 2 लिया था, 2 की पावर हो गया मेरा, n को मेरा 4 था, ये 4 हो गया। यानी कि अब इनके हिसाब से हमारी पावर ऐड होनी चाहिए, अगर सेम है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 3 यानी 2 की पावर 7, यानी जो इसकी वैल्यू होगी वही 2 की पावर 7 की वैल्यू होगी। यही मेरा पहला लॉ प्रूव कर रहा है। थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ होगा इंटू ये 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी ये 16 हुआ होगा। और उसके बाद अब ये 2 की पावर 7 कितना हुआ होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 128 हुआ होगा। और जरा इसका इंटू करिए, 8 48 के 8 80 लगा 4, 8 कम 8 8 12, यानी ये भी 128 हुआ होगा। यानी पहला लॉ होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। और मैंने इसको एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया कि हाँ भाई दोनों इस साइड से बराबर है। चलते हैं हम लोग अपने दूसरे लॉ की तरफ। ठीक है बॉस, ये इंडिसेस का दूसरा लॉ हो गया है। इन सबका यूज पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिस बता रहे हैं। अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। यही a की पावर n ऊपर गया होगा तो माइनस n हो गया होगा, तो और जो पावर ऐड होगी तो एक्चुअल में m माइनस n हो गया होगा, यानी दिस इक्वल टू दिस। चलिए इसको भी हम लोग नंबर से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए a को मैंने कोई नंबर ले लिया, 3 ले लिया, हमको दोनों साइड बराबर करना है। उस लॉ को प्रूव करके आपको सिखा रहे हैं एग्जाम्पल से, जिससे आपको लॉ एकदम क्लियर रहे। a को 3 ले लिया मैंने, m को 2 ले लिया, थोड़ा देख लिए, और n को 1 ले लिया। हम चाह रहे हैं दोनों साइड मेरा प्रूव हो जाए। अब अगर a 3 था तो 3 की पावर ये 2 हुआ होल अपॉन a मेरा 3 था, ये 3 की पावर 1 हुआ, यानी कि 2 से 1 कट जाएगा, यानी इस साइड हमारा 3 बचा होगा। अब जरा इस साइड चेक करते हैं, अगर इधर भी 3 आ गया तो मेरा लॉस सही चल रहा है। यहाँ क्या था भाई? a मेरा 3 था, m मेरा 2 था, माइनस n मेरा 1 था, यानी 2 में से 1 गया 3, यानी ये भी 3 आ गया। यानी कि इस लॉ को भी, जो कि a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n है, मैंने इसको भी एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया। चलते हैं हम लोग अपने तीसरे लॉ की तरफ। ठीक है बॉस, इंडिसेस का तीसरा लॉ, अगर a की पावर m और होल की पावर n है ना, तो इसका इसमें इंटू कर सकते हैं, लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। ये मेरे इंडिसेस का तीसरा लॉ हुआ। चलिए इसको भी नंबर से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कुछ देख ली, मैंने a को 3 ले लिया, m को मैंने 2 ले लिया और n को मैंने 4 ले लिया।
हमको दोनों साइड बराबर करना है, तभी ये प्रूफ होगा कि मेरा लॉ एकदम करेक्ट चल रहा है। चलिए, अगर a को 3 लिया होगा आपने, पहले इस साइड को देखते हैं हम लोग। तो ये 3 लिखा, m को मैंने लिया था 2, पावर 2 कर दिया, और होल की पावर मैंने 4 कर दिया बॉस। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी 9 की पावर हमारा 4 हुआ होगा। तो 9 पावर 4 जो भी होगा हमारा इससे मैच करना चाहिए। चलो इस साइड चलते हैं भाई। a मेरा कितना था, 3 था, तो मैंने 3 लिख दिया। और mn कितना था, mn था मेरा 4 2 8, यानी ये 8 हो गया। आप कहोगे ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को। अगर इसको हम लोग 3 का स्क्वायर करके लिखें तो ये यहाँ पे 4 लिख देंगे। भाई बात तो वही हुई, इसमें से 2 बाहर निकाल लिया, यानी अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा 9 की पावर 4। 9 की पावर 4 इज इक्वल टू 9 की पावर 4, यानी इस लॉ को ही मैंने एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। चले बोस, इंडिसेस की लास्ट प्रॉपर्टी, अगर ए बी की पावर होल की पावर n है तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n। अलग अलग जो पावर है ना, अलग अलग इनके साथ जा सकती है। इसको मैं आपको एग्जांपल से प्रूव करने की कोशिश करता हूं। कोई नंबर लेके इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए a को 3 ले लिया गया हो, b को 2 ले लिया गया हो, और n को आप कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए हम लोग 2 ले लेते हैं, नंबर आप कुछ ले सकते हैं। दोनों साइड हमारा बराबर आना चाहिए। चलते हैं इस साइड के पास। अगर a को 3 आप लिए, b को 2 लिए, तो 3 इंटू 6 ये 6 हुआ, और इसकी पावर n यानी 2, यानी 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया। ठीक है बॉस। अब इधर भी 36 आना चाहिए उस नंबर पे, किसी भी नंबर पे इसको प्रॉपर्टी को होल्ड करना होगा। बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं। चलिए इसके पास आते हैं। a मेरा 3 था, तो 3 की पावर n मेरा 2 था, 2 लिख दिया, इंटू b मेरा 3 था, n मेरा 2 था, ये लिख लिया भाई। a मेरा 3 की पावर n मेरा 2 था, b मेरा 2 था, तो ये 2 की पावर 2 हो गया। तो 3 का स्क्वायर आप किए होंगे 9, इंटू 2 का स्क्वायर किए होंगे 4, ये आ गया होगा आपका 36। यानी कि जो हमने इंडिस की प्रॉपर्टी लिखी थी बिल्कुल करेक्ट है। आप कोई और भी नंबर लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये मेरे इंडिसेस के लॉ तो बहुत हैं, मैंने आपको 4 बेसिक दिखाया। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम लॉ ऑफ सडिस। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ सडिस। धन्यवाद। जय श्री राम।